हे गाइस, दिस इज अंजेश हियर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। किसके बारे में बात करा था? टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कई सारे पार्ट्स थे। आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन सा था? एक आपके रिफ्लेक्सिव थे, देन दूसरा आपके कौन सा था? सिमेट्रिक थे, जो कि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तीसरा जो थे आपके ट्रांजिटिव थे। और ट्रांजिटिव के साथ साथ जो जेई मेन में आपको बार बार पूछता है ना, उसका नाम था इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या था? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो चारों टाइप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ा था। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे कि एवरी जितना भी एलिमेंट्स सेट में होगा, मान लो ए सेट में 1 2 दिया हुआ, सारे अब खुद के साथ इटसेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए 1 1 2 2। ये हमारा क्या कहलाता? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होता था? अगर ए बी था तो ए बी अगर होता था तो बी ए को भी होना पड़ता था। लाइक दैट एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं इसको, अगर 1 2 है तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए था। 1 2 है तो 2 1 अगर होता है तो ये हमारा सिमेट्रिक होता था। ट्रांजिटिव में अगर मान लो 1 2 है, 2 3 अगर ऑलरेडी रिलेशन में है तो ये दोनों को खा जाओ, 1 3 को भी होना पड़ता। तो ये हमारा क्या होता था? ये होता था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस। इसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जब ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करेगा। कौन सा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, दूसरा आपके सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, तीसरा आपका क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशंस ये तीनों के तीनों रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, डैट मीन्स कि वो रिलेशन आपके क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अदरवाइज वो रिलेशन आपके इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हमारा होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेकर के ही पूरा क्वेश्चन डिजाइन करा गया है। और आपके जेई जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 टॉपिक से रिलेशंस में क्वेश्चन पूछते हैं। अदरवाइज पूरा रिलेशन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर क्वेश्चंस आने होंगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से आएंगे, और लास्ट और इम्पोर्टेंट जो कि इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कई बार पता है बच्चे, जेई वाले बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है यार कौन सा एनसीईआरटी करेगा, कौन करेगा, नहीं करना। पर पता है कुछ ऐसे चैप्टर हैं लाइक रिलेशंस हो गए, लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं अपन, या फिर 3D में कई बार ऐसा कुछ देखा गया कि सीधा एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कुछ डेटा चेंज करा, थोड़ा सा ट्विस्ट करा, आपके पेस्ट कर देते हैं। तो एनसीईआरटी कुछ चैप्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर के एनसीईआरटी से ही आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते भाई। एनसीईआरटी से आए होते तो सबका सिलेक्शन हो गया होता ना। तो इसलिए हमें कुछ जो चैप्टर्स होते हैं लाइक रिलेशंस हो गए, सेट्स हो गए, एट द एंड आप प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर हाँ आते हैं ठीक ठाक। तो उसका भी एनसीईआरटी लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो आप जेईई मेन तक तो एटलीस्ट जा ही सकते हो। देन आपका आ जाता है क्या कहते हो, स्टैटिक्स आपको होना चाहिए एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल का। तो इन सब टॉपिक में आपका एनसीईआरटी लेवल का पकड़ होनी चाहिए। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन से शुरू करते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में वो तो पता ही है तुमको। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर, ये कि रिलेशन नालायक जो रिलेशन आर है ना, इन द सेट, सेट कौन सा दिया अपन के पास? 1 2 3 हमारे पास सेट है। इज गिवन बाय, देखो रिलेशन में तुम्हें 2 ही ऑर्डर पेयर दिया था पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर पेयर के बारे में डिस्कस करा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करा था। तो आई होप उन सब चीज़ों को तो आपको थोड़ा पता होगा। अदरवाइज नहीं पता है तो आपको आइटम में यहाँ पे ऊपर में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हमें रिलेशंस के अंदर ऑर्डर पेयर दिया है, बस 2 ही ऑर्डर पेयर, बड़ा छोटा रिलेशंस है। छोटा रिलेशंस मतलब समझ रहे हो ना, कॉलेज वगैरह जाओगे ना तो वहाँ पर छोटा रिलेशंस ही काम आएंगे, हर सेमेस्टर बदलते रहते हैं। तो रिलेशंस आपके ज़्यादा दिन तक कॉलेज में चलते नहीं है, ठीक है। तो वो छोटा रिलेशंस होता है। बस इसीलिए ये छोटा रिलेशन इसलिए सोच के दिया है कि पहले कॉलेज जाने से पहले ही छोटे रिलेशंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक होना चाहिए, ना तो ट्रांजिटिव हो, ना तो आपके क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव हो। तो हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास गिवन आपके पास दिया हुआ सेट ए। सेट ए में क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3। और रिलेशन किस तरह से हमारा डिफाइन है? रिलेशन कह रहा है कि एक तो ऑर्डर पेयर 1 2 है, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या 2 1 है। हमारे पास ऑर्डर पेयर सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर दिए हैं रिलेशन अनुसार में, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहला फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करना। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि अगर हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सारे प्यार से, अगर 1 है तो 1 1 के साथ होना चाहिए,
2 है तो 2 के साथ होना चाहिए, 3 है तो 3 के साथ, इट सेल्फ के साथ होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए। पर नालायक हमारा रिलेशन जो है इसमें 1 2 है, 2 1 है, बस 2 ही है। जैसे यहाँ पे देखो हमारा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सेट ए में देखो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। क्या इसमें से कोई एक भी नालायक मौजूद है, कोई एक भी की सारे मौजूद होना चाहिए, पर नालायक एक भी नहीं है, तो हम ये हमारा बिलोंग्स टू नोट बिलोंग्स टू आर, एक इसमें नोट बिलोंग्स टू आर, ये याद करो। हम लोगों ने नोटेशन इसको नोट बिलोंग्स टू पढ़े थे, इसको पढ़े थे बिलोंग्स टू, याद करो वो दिन, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, नोट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये नोट बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं। ठीक है, बचपन नहीं मतलब पिछले से पिछले लेक्चर, उसको बचपन ही बोलते हैं अपन। ये नोट बिलोंग्स टू आर मतलब ये जो भी आपके रिलेशन में दिए हुए कार्टेशियन जो भी ऑर्डर पेयर दिए हैं रिलेशन डिफाइन में रिफ्लेक्सिव में जो होना चाहिए, उसमें से कोई भी आपके रिलेशंस में अवेलेबल नहीं है। इस तरह से ये हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव, इस तरह से हमारा ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरा हम चेक करते हैं, इसके सिमेट्रिक की बात चेक करते हैं। अब इसका रिलेशन जो है, देखो यहाँ पर रिलेशन हमारा क्या 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक के केस में अगर ए बी है तो हमें बी ए को होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, 1 2 मौजूद है, इसको पलट दो तो देखो 2 1 है ना, बिल्कुल है। अगर 1 2 है तो जस्ट उसका 2 1 भी होना चाहिए, जो कि दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब ये रिलेशन आर में है। अगर आर में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इज क्या, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। ठीक है ना। तो अब हम इसी रिलेशन में चेक क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है पता, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक जब भी आप चेक करने जाओ ना, तो सबसे पहले ये देखो आपकी जो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, जैसे मान लो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ट्रांजिटिव, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप उल्टा प्रूव कर दो कि ये नहीं है। अगर आपने एक भी पॉइंट पे आपने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ें नहीं है, इसका मतलब वो पहले ही खारिज होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव है तो सारे जगह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर आपने किसी एक भी पॉइंट पे उसको दिखा दिया कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, डेट मीन्स वो पूरा रिलेशन ही हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़ें। तो हमें वो एक नब्ज ढूंढना है, जैसे होता है ना, किसी दोस्त होते हैं, अब उस बंदी मिल गई होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसका एक कोई नब्ज पकड़ लिए होते हैं और उसको हर हमेशा उसी पर ब्लैकमेल करते हैं ना, उसी तरह होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में। हालांकि ये करना गलत बात है, उसी तरह से रिलेशंस में वही बिल्कुल वही काम करता है, बिल्कुल बंदी वाली बात, कि आप उसका रिलेशन का एक नब्ज पकड़ लो जहाँ पर ये काम नहीं कर रहा हो, तो हम कह देंगे ये पूरे काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर ये अनवैलिड हो जाए, बस एक बार अनवैलिड हो जाए हमारा काम चंगा है। देखो ट्रांजिटिव हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर ये क्या हो, ट्रांजिटिव ना हो। हम लोग ट्राई करेंगे पहले ना हो, अगर ना होता है फिर तो बढ़िया है, पूरा सीधा सीधा मना कर देंगे। देखो हमारे रिलेशन में क्या था, 1 2 था और 2 1 था। हमने क्या बताया था कि आपको ए बी अगर होगा, बी सी होगा, तो हमारे ये दोनों बी खा जाएगा, तो क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। इस देखो 1 2 है, 2 1 है, ये 2 को ख़त्म कर, ये खा नहीं जाता है, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और किसी के नज़दीक, पड़ोसी के नज़दीक मत जाके बोलना कि ये तो खा जाता है, फिर पड़ोसी वाले बच्चे कहेंगे अरे कैसे बंदे पढ़ा, किससे पढ़ रहे हो यार तुम। तो क्या हो जाएगा, 1 1 को होना चाहिए, पर हमारे रिलेशन में तो 1 1 है ही नहीं, सिर्फ यही 2 एलिमेंट है, ये 2 तो रिलेशन हुआ, पर जो 1 1 होना चाहिए था वो हमारे रिलेशन में है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या होगा, रिलेशन आर इज ए नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम लिख सकते हैं प्यारा सा लाइन में, हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल हेल्प हुआ होगा समझने में कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर, जो कि रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड एज रिलेशन आर डिफाइंड है कि ऑर्डर पेयर जो हमारा ए बी है इस तरह से सच डेट, जैसे लड़कियां जो बिंदी नहीं लगाती है अपने ऊपर, वही बिंदी यहाँ पे नहीं याद है तो इसको क्या कहते हैं, सच धज के आती है, इसलिए इसको सच डेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इस तरह से इसका रिलेशंस में रिलेट कर रहा है। ए इज लेस देन इक्वल टू, जो ऑर्डर पेयर जो पहला एलिमेंट ए होगा ना, ऑलवेज वो बी स्क्वायर से छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट, ये नालायक कर रहा है, इसको ना ही रिफ्लेक्सिव दिखाओ सर, ना ही ट्रांजिटिव दिखाओ, ना ही सिमेट्रिक दिखाओ। ये नालायक बेकार का हमें तंग करने आ गया, बस हमें दिखाना कि ये नहीं होता है। तो देखो गिवन क्या दिया हुआ, गिवन हमारा दिया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, हमारा सेट जो है ना वो सारे ऑल रियल नंबर्स के ऊपर हमारा सेट है। ठीक है, और जो हमारा रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी जो हमारा ऑर्डर पेयर में दिया गया है, वो पहला एलिमेंट जो है ना
ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ऑर्डर पेयर में। मैंने अभी अभी बताया था कोई एक चीज़ ढूंढ लो जहाँ पर ये वैलिड ना हो, बस तुम्हारा काम चंगा है। उन्हें बड़ा मेहनत के बाद ढूंढा कि 1/2 1/2। आप कहोगे सर आपको तो ये याद आ गया, हमें कैसे याद है? तो बेटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आते जाएंगे, फिर आप उसको बताते चलना। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो देखो हमने ए लिया 1/2 और बी क्या लिया 1/2। हम अपने मन से दो ऑर्डर पेयर ले लिए, एक 1/2 दूसरा भी 1/2। रिफ्लेक्सिव में हम क्या क्या लेते हैं? ए लेते हैं। याद करो दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर में हम सेम लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या लेते हैं? दोनों सेम लेते हैं, इसलिए हमने 1/2 लिया 1/2 लिया। ये 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर मैंने पहले लिख दिया, पर इसको हमने आके चेक किया। चला जरा बेटा आजा आजा अपने हवेली पे आजा। हवेली पे जब इसको बुलाया, ये क्यों नहीं हुआ? जब इसको हवेली पे बुलाया तो ये ए था, तो हमने प्यार से डिफाइन जिस तरह से हो रहा था उस तरह से लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर किए तो ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अब भाई 1/2 कभी 1/4 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 इज लेस देन इक्वल टू 0.25। कभी होगा? ये तो बड़ा होगा, उल्टा होना चाहिए था, पर ये हुआ नहीं, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक डंडा लगा के काट दिया। इसका मतलब ये हमारा जो हमने लिया ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर सही नहीं है, मतलब एक जगह पे हमारा ऑर्डर पेयर गलत आ गया। इसका मतलब फंक्शन जो ये रिलेशन है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना। सिमेट्रिक में भी बस हमें वही एग्जांपल्स लेकर के चलना, जहाँ पे हमें उसे दिखा देना कि यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने लिया कि इस बार ऑर्डर पेयर 1/4 को हमने आर में लिया। अब हम देखें कि 1/4 को जब हम 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अरे यार मतलब 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो एक तो 16 से छोटा ही है ना, इसका मतलब ये तो आर में आ गया। जब हमने इसको पलट के देखा 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, जब हम इसको पलट के रखे 4 1 को ऑर्डर पेयर में रखे, अब क्या हो गया? 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होना चाहिए, पर 4 तो इधर हो गया, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। क्या आप बताओ 4 क्या लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ये ऑर्डर पेयर यहाँ से क्रॉस हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 4, 1 नॉट बिलोंग्स टू किस में? आर में। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से हमारा जो आर रिलेशन था वो सिमेट्रिक भी नहीं हो पाया। ठीक है। थर्ड केस अपन का आता है वो ट्रांजिटिव केस है। तो ट्रांजिटिव केस में हमने बार बार पढ़ा है कि ए बी को बी सी अगर है तो तुम्हें ए सी का ए सी बी को आना, इसको भी आना पड़ेगा, तभी जा करके वो ट्रांजिटिव हो पाएगा, अदरवाइज आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। तो हम मन में एक आया, किसी का ख्याल आया, ख्याल आते ही हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, जो कि ऑर्डर पेयर क्या था? 3 2 था। अब 3 2 था, तो जब हमने 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है ना, इसलिए 3 2 हमारे आर में आ गए। हमने इस तरह से दूसरा ऑर्डर पेयर लिया 2, 1.5। अब इसके लेने के पीछे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 के स्क्वायर करके देखो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, ये भी हमारा वैलिड है। मतलब ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर हमारे किस में बिलोंग्स कर रहे हैं? आर रिलेशन में, जो कि देखो बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 के स्क्वायर, जो ऊपर हम लिखे थे। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 होगा एंड देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 2.25। क्लियर है? ये चीज़ें हो गई। अब देखो, अब जब ए बी देखो है, बी सी है, तो हमें ए सी होना चाहिए। 2 दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3, 1.5। जब हमने ऑर्डर पेयर लिया 3, 1.5, हम जब इसको चेक करने आ गए तो इधर 3 रखे लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर करते ही निकल कर आ गया 2.25। ये 3 से, तो 3 क्या छोटा है 2.25 से? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हमारे आर में है ही नहीं, इसीलिए हमने लिखा जो ये ऑर्डर पेयर है हमारे आर में नहीं है। इस तरह से हमारा रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाया, नालायक। हम इसको प्यार से बोल सकते हैं हेंस रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, पर कॉन्सेप्चुअली बहुत तगड़ा आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन लिखने के पीछे मत जाओ, आपके नीचे में एकदम अच्छे से ये नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर लेना नोट्स। ठीक है, सारे नोट्स, जितने भी क्लासेस होंगे आपके सारे नोट्स आपको नीचे मिल जाया करेंगे। तो अब नोट लिखने के चक्कर में मत रहा करो, समझने पे ज़्यादा फोकस करा करो और डाउनलोड कर लो नोट्स। ये काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब क्या बताऊँ मैं, इतने इंटरेक्टिव नोट्स बनाए जा रहे हैं ना कि इतना अच्छा आप नहीं बना पाओगे, उतनी हमारी टीम हम सब मिल करके आपके लिए नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है करा कि लेट एक कोई रिलेशन दिया है जिसमें कि ऑर्डर पेयर 1 3 है,
दूसरा ऑर्डर पेयर है 4 2, तीसरा 2 4 है, चौथा क्या है 2 3 है आपके पास, पांचवा क्या है 3 1 है। ये हमारे ऑर्डर पेयर दिया। देन द रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4, सेट हमारे पास 1 2 3 4 दिया, उसमें इस तरह से कुछ रिलेशन डिफाइन है। कह रहा है कि बी द रिलेशन, या तो ये फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नॉट सिमेट्रिक है, ये चेक करना अपन को, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के केस में बोले थे अगर 1 1 हुआ, 2 2 हुआ तो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अदरवाइज अगर ये ना 1 1 हो, मतलब दैट्स मीन्स कि अगर ए एलिमेंट्स है या फिर बी एलिमेंट्स है तभी जा करके ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ट्रांजिटिव के केस में देखे थे अगर ए बी है, बी सी है तो हमें क्या होना चाहिए, ए सी को भी होना चाहिए, तभी जा करके ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। फंक्शन के केस में बताया था कि इच एंड एवरी एलिमेंट, जितना भी डोमेन में एलिमेंट होगा सबका एक ना एक इमेज बनना चाहिए, अगर इमेज नहीं बन रहा है तो वो डोमेन नहीं होगा। तो जरा आ जाओ प्यार के दुनिया में, हमारे पास सेट ए दिए हुए थे 1 2 3 4, ये हमारे पास सेट दिए हुए हैं। अब इससे हमारा रिलेशन जो हमारा डिफाइन रिलेशन है वो 1 3, ऑर्डर पेयर क्या है 1 3, दूसरा 4 2, तीसरा क्या 2 4, चौथा क्या है 2 3, पाँचवा 3 1, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। देखो हमने दोनों, क्योंकि रिलेशन आर में है तो हमारा सेट डिफाइन है, रिलेशन आर है, सेट हमारा दिया है 1 2 3 4, ए से में ही है, तो हमने दोनों साइड लिख लिया। अब देखो ऑर्डर पेयर 1 3 के साथ, देखो 1 3 के साथ आया, 4 हमारा 2 के साथ गया, और 2 हमारा किसके साथ गया, 3 के साथ भी गया, 2 हमारा देखो 4 के साथ पहले गया, फिर 2 हमारा 3 के साथ गया, फिर हमारा 3 1 के साथ गया, 3 हमारा 1 के साथ गया। अब देखो क्या होता है कि ध्यान से समझना कि हमारा क्या है कि ये जो 2 का जो इमेजेस बना है ना, 2 का इमेजेस बना वो 2 बन गए हैं, जबकि अगर ये फंक्शन होता तो सिर्फ और सिर्फ इसके एक ही इमेज बनना चाहिए था। इसमें क्या बन रहे हैं, हमारे 2 इमेजेस बन रहे हैं। अब 2 इमेजेस बनने की वजह से ये हमारा फंक्शन से पल्ला कट जाएगा, ये हमारे फंक्शन के दौर से हमारा बाहर हो गया, बिकॉज ऑफ 2 का 2 इमेजेस बन रहे हैं, दैट्स व्हाई ये फंक्शन हमारा नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन कट चुका आपका फंक्शन। अब रिफ्लेक्सिव में देखो अगर 1 है तो 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि है ही नहीं रिफ्लेक्सिव, 1 के साथ नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी काट दो सीधा। अब ट्रांजिटिव की बात करो, देखो समझो अगर 1 3, अगर ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो देखो 1 3 है, 3 1 भी है, तो हमारी 1 1 होना चाहिए था, लेकिन देखो इस रिलेशन में कहीं भी 1 1 है नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी काट दो, तो एक ही ऑप्शन बनता है नॉट सिमेट्रिक। सिंपली आप बोल सकते हो। अगर आप ध्यान से सोचो सिमेट्रिक की बात अगर करते हैं तो देखो ये 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 अवेलेबल है, 4 2 है इसका उल्टा 2 4 भी अवेलेबल है, 2 3 है तो 3 2 ही नहीं है। अगर एक 3 2 हो जाता हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो सकता था, पर है नहीं, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये सॉरी ये कट कर दी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जेई मेन 2020 में आया हुआ है 3 सितंबर के। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 रिलेशन डिफाइन है, R1 और R2, 2 रिलेशन डिफाइंड है। फॉलो, पहला रिलेशन R है जो कि डिफाइन कर रहा है ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स कर आर स्क्वायर, यानी कि R इंटू आर सेट में कर रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो डिफिनेशन है वो बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, क्यू में कर रहा है, ठीक है। क्यू का क्या मतलब होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यू का क्या मतलब होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। एंड R2 जो है इसमें ऑर्डर पेयर ए बी इस तरह से है, जो इसमें आर क्रॉस आर में है, आर स्क्वायर को आर क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन अब देखो अगर ऑप्शंस को आप पकड़ते हो तो नाइदर R1 R2 ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ट्रांजिटिव को चेक करना है, ट्रांजिटिव के सिवा कुछ नहीं चेक करना। देखो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन करें, आपको एग्जाम्पल लेकर के सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल ही आपको यहाँ पे क्लू देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहला रिलेशन R1 इस तरह से डिफाइन है, ऑर्डर पेयर ए बी है जो कि आर स्क्वायर में, रिलेशन आर क्रॉस आर में है। अब ये किस तरह डिफाइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बिलोंग्स टू क्यू, क्यू क्या हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होता है कि हमें ए बी अगर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो हमें क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। तो इसमें कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ रहे हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रहे हैं। हमें 3 एलिमेंट्स को अपने मन से मानना पड़ेगा, तो हमने क्या करा, लेट ए बी सी ले लिया। अब ए बी सी का हमने वैल्यू, अब यहाँ पे कितने की याद आ जाती है, किसकी, नानी जी की, क्योंकि ये एग्जाम्पल जल्दी आप सोच ही नहीं पाओगे। ये तभी सोच पाओगे जब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होगे, कर लिए होगे, या कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को देख लिए होगे। अदरवाइज आपको ये
नहीं सोच सकते। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ऐसे नहीं फेंकता हूँ कि मेरे से पढ़ लो कर ही लोगे। भाई जब तक आप नहीं देखे रहोगे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमने माना कि 1 + √3 क्या हुआ, ए है, 1 - √3 हमारा क्या है, बी है। इसको सोचना हमको खुद 1 घंटा लग गए थे यार। और सी हमने माना 12⁴, ठीक है। अब देखो ए इज रिलेटेड टू बी, हमने ए बी ऑर्डर पेयर चेक कर रहा हूँ, हमें कौन सा पहला रिलेशन मार रहे हैं, a² + b² हमारा रेशनल आना चाहिए, हमें वो दिखाना है। चलो a² + b², अगर a² + b² रेशनल आ गया मतलब a इज रिलेटेड टू b होगा, अगर नहीं आया तो a इज रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू b होगा। जैसे a की जगह क्या था 1 + √3, इसका स्क्वायर करो, b की जगह 1 - √3, इसका स्क्वायर करते हैं, a² + 2ab + b², a² + -2ab + b²। तो ये देखो दोनों कट जाएंगे आपस में, हमारे पास कितने हैं 8 क्या है आपका रेशनल नंबर है। जैसे ही 8 आपके रेशनल नंबर हो गया तो मतलब a इज रिलेटेड टू b हो गया। सेम उसी तरह से क्या होगा, b को c के साथ देखते हैं, क्योंकि a b ऑर्डर पेयर आपके r में है तो हमें bc को भी लाना पड़ेगा ना, bc को भी होना पड़ेगा। तो हम क्या करें, b इज रिलेटेड टू c के साथ, तो अब क्या होगा हमारा b² + c² हो गया। b की जगह देखो क्या था 1 - √3, तो 1 - √3 के स्क्वायर, c की जगह क्या था 12 को पावर 1/4, देखो 12 को पावर 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 - √3 के स्क्वायर करोगे तो 1 - 2√3 प्लस का क्या होगा 3 प्लस का, जब 12⁴ 1/4 होगा उसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, 4 ये तो 2 बचेगा, ये 1/2 हो गया। इसी 1/2 को प्यार से हम लोग √12 भी लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, 12 तो अंदर था, 1/2 का अपन रूट भी लिख सकते हैं। यहाँ जब ये 2 जो था ना, ये 2 दो इसको अंदर लेके जाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 हो जाता है। अब ये नालायक कट जाते हैं, 1 + 3 बच जाते हैं, तो हमारे पास 4 बचते हैं। अब ये 4 भी हमारा क्या होगा क्यू हो रहा है, मतलब रेशनल नंबर। इसका मतलब ए बी बी सी हमारे आर में है, बी सी किस में है आर में है, बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में है। तो हमें अब ए सी को दिखाना पड़ेगा, जरा ए सी को चेक कर लो, ए इज रिलेटेड टू सी, तो जरा a का स्क्वायर + c का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर क्या होगा 1 + √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस c का स्क्वायर क्या होगा 12⁴ का स्क्वायर। अब जैसे ही करोगे इसका तो क्या होगा 1 + 2ab 2√3 + 3 √3 का स्क्वायर, 12 का पावर 1/4 है, इसको स्क्वायर करोगे 2 टाइम में कटेगा तो क्या होगा 12 पावर 1/2 होगा ना। ये क्या होगा 1 + 2√3 प्लस का 3 प्लस का 2 रूट क्या होगा 3। अब देखो यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 + 1 4, 2√3 + 2√3 क्या आएगा 4√3। ये तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है क्यू में, ये तो हमारा रेशनल नंबर आया ही नहीं। ए बी आ गए, देखो ए बी बी सी हमारा तो आर में आ गए R1 में, पर ए सी नालायक जो थे वो हमारे R1 में आए ही नहीं, क्योंकि ये रेशनल नंबर हुआ ही नहीं। देखो इस तरह से हमारा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि ए बी था बी सी था, ए सी आया ही नहीं तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम टू सेम R2 के लिए एग्जाम्पल यही सेट करें हैं। R2 हमारा रिलेशन इस तरह से था, R2 रिलेशन अपन का कि ए बी ऑर्डर पेयर है R² के सेट में R क्रॉस R में, जिसमें a² + b² क्या दिया नॉट बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब इस बार जो हमारा एग्जाम्पल लेना है वो एग्जाम्पल किस टाइप से लेना है, ताकि हमारा जो a इज रिलेटेड टू b क्या होना चाहिए नॉन रेशनल नंबर आना चाहिए, मतलब इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। फिर से हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना था, 3 नंबर को माने लेट a b c 3 नंबर को लिए, 3 नंबर को लेते ही हमने a के जगह पुट किया 1 + √3, b के जगह पुट किया √3 और c के जगह पुट किया 1 - √3। इस तरह से a इज रिलेटेड टू भी निकाला, a² + b², a का स्क्वायर किया 1 + √3 के स्क्वायर, b का √3 के 1 + √3 के स्क्वायर किया 1 + 2√3 + 3 और √3 के स्क्वायर 3। जब इसको ऐड किए 3 3 6 + 1 क्या आ गया 7 + 2√3। अब आप ही बताओ 7 + 2√3 का रेशनल है या इरेशनल, हमें तो ये इरेशनल लग रहा है। इस तरह से ये क्या होगा रेशनल हुआ नहीं, तो ये एज देखो इस बार इरेशनल था, तो ए बी क्या होगा बिलोंग्स टू R2 आ गया, क्योंकि R2 आपका इरेशनल को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अब देखो B इज रिलेटेड टू C, तो b² + c², b हमने √3 को माना था तो √3 का स्क्वायर, c हमने माना था 1 - √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आपके 3 हो गए, 1 का स्क्वायर 1 -2√3 √3 का स्क्वायर 3 हो गए। ये क्या आ गया आपके पास 3 + 1 4 + 3 क्या हो गया 7 - 2√3 नॉट बिलोंग्स टू क्यू। मतलब ये भी देखो 7 - √3, आप बताओ 7 - 2√3 क्या इरेशनल हो सकता है, नहीं होगा, इरेशनल होगा।
इस तरह से ये इरेशनल हो गया। इसका मतलब बी कॉमा सी ये भी किस में बिलोंग्स कर रहा है, R2, क्योंकि R2 हमारा डिफाइन ही है किस प्रकार से, इरेशनल के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें आते हैं ए, देखो हमारे पास ए बी हो गया, कॉमा बी सी हो गया, ये हमारे आर में हो गया। अब हमारे पास अगर ए सी आर में आ जाए तो बात ही बन जाएगा। तो हम ए सी चेक करते हैं, ए सी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह क्या होगा 1 प्लस रूट 3 के स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या होगा 1 माइनस रूट 3 के स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर किया तो 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 आया, इसको किया तो 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 आया, माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कट गया, कितना हो गया 3 3 प्लस 6 प्लस 2 8 ये तो आ गया आपका रेशनल, जबकि ये 8 क्या आ गया आपके पास, रेशनल आ गया। जबकि हमें क्या आना चाहिए, इरेशनल की बात चल रही थी। देखो ए बी कॉमा बी सी ये इरेशनल आके हमारा रिलेशन R2 में आ गया, पर ए सी नालायक रेशनल आके हमारा नॉट बिलोंग्स टू R2 हो गया। ए बी तो है पर बी सी भी है पर ए सी नहीं है। इस तरह से हमारा ये जो रिलेशन था ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा काफ़ी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपनी जो हो सकते हैं उसको भी शेयर करो, जो आपके होंगे ना उनके साथ भी शेयर कर लिया करो यार। और हो सके तो लाइक विक कर दिया करो, जिससे हमें और वीडियो बनाने की अंदर से एनर्जी मिले। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।